पूछिएगा कि यानी आपको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अलग से आपका खर्चा नहीं फोकस पहले हेल्थ है, इसके बाद वेल्थ। हाँ, मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग का प्लेयर रहा हूँ, खुद बॉक्सिंग का प्लेयर रहा हूँ। तो प्लेयर्स का क्या क्या उसमें ज़रूरतें होती हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पता है मुझे भी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जो साक्षात्कार सुना है वह आगे भी सुनेंगे। आप लोगों को बता दूं कि मऊ जनपद में रॉक जिम बलिया मोड़ स्थित कृष्ण विहार कॉलोनी में चलता है, जहां युवाओं को स्ट्रांग होने, मजबूत होने, स्वास्थ्य लाभ लेने और फिटनेस के बारे में बताया जाता है। अब वहाँ अच्छे अच्छे लोग जो सम्रांत परिवार के हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी उस जिम में जाकर लाभ लेते हैं। इसके जो डायरेक्टर हैं अमित कुमार राय, वो बहुत ही शानदार ढंग से ट्रेनिंग कराते हैं। सुने कि ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर पीयूष सिंह, डॉक्टर कहाँ के रहने वाले? मऊ के रहने वाले। अच्छा, ये बॉडी शौक के लिए या जी, शौक के लिए क्या, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, कितना वजन था? 86, अच्छा, और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगी थी। अब एक चिकित्सक होने के नाते मुझे अपने आप को फिट रखना सबसे पहले ज़रूरी था, जी तभी मैं लोगों को कह सकूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो एक प्रण लिया मैंने और 6 या 7 महीने के अंदर 16 किलो वज़न कम किया मैंने अपना। अच्छा, नेचुरल डाइट, वर्कआउट। मतलब मेन आपने स्वास्थ्य से संबंधित जिम का सहारा लिया। जी मतलब डॉक्टर को भी जिम का सहारा लेना पड़ा। जी, सबको लेना पड़ेगा। जिम से नहीं मतलब है, एक्सरसाइज वर्कआउट होना चाहिए। चाहे आप जिम में लोहा उठाएं या मैदान में रनिंग करें, ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। क्या संदेश देता चाहते हैं आप बतौर डॉक्टर? बतौर डॉक्टर यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज वेल्थ जो कहा गया है वह बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। और सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट 1 साल पहले पूरे मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संदेश कि कोरोना राशि लेकर आई थी। जो लोग शारीरिक रूप से, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था, वही लोग सर्वाइव कर पाए, लड़ पाए इस बीमारी से। और ज़रा से भी चूक हुई, लोग मौत के ऊपर चले, जिनकी मौत हो गई। तो कहने का मतलब यही है, स्वास्थ्य जो है कितने घंटे यहाँ वर्जिश 40 करते से हैं? 45 मिनट। 40 से 45 मिनट। अच्छा, उसमें क्या क्या कर लेते हैं आप? 15 मिनट कार्डियो ट्रेनिंग, रनिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग। उसके बाद जो 30 मिनट वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, आपका कोई क्लिनिक भी है मऊ में? क्या नाम है क्लिनिक? भूमि होम्योपैथी क्लिनिक कोपागंज में। कोपागंज में। जी, और मऊ सदर में भी हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। प्लस आपका मसाज की भी फैसिलिटी है, और जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेंड प्रोफेशनल के अंडर में होती है। ठीक है, मेडिकली अगर कोई किसी को दिक्कत है, जैसे कुछ लोग हमारे कस्टमर हैं जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ लोग हैं जिनका पैर में फ्रैक्चर था या कहीं कंधे में कुछ दिक्कत थी, तो उस चीज़ का भी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी। और प्रॉपर ट्रेनिंग जो जिसको कहा जाता है कि आप वेट गेन करना चाहते हैं तो क्या ट्रेनिंग है, उसके साथ जो डाइट प्लान हम बना के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। क्या चार्ज है इससे यहाँ ट्रेनिंग लेने का? यहाँ 1000 रुपये महीना। और एडमिशन फीस? कुछ नहीं। सब फ्री है? हाँ। आपका कोई नाम क्या है? मेरा अमित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मऊ का ही रहने वाला हूँ, और मेरी पढ़ाई जो हुई है वो DAV स्कूल अनपरा के बाद सारी पढ़ाई बाहर ही हुई है। अब मैं मऊ में आया हूँ, पिछले 3 साल से मऊ में हूँ। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? मैं PGDM इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग। अच्छा, क्या मतलब किस उम्र के लोग इस जिम को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, और किस 14 उम्र के साल लोगों को जिम करना चाहिए? 14 साल की उम्र से लेके, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 80 साल की उम्र तक के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो बहुत दुबले पतले हैं उनके लिए? उनके लिए वेट गेन की प्रोसेस होती है। देखिए, एक्सरसाइज का मेन मकसद ये होता है कि अगर आपका वेट कम है तो वो बढ़ जाएगा, और वेट ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। मतलब एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगी। जिम ज्वाइन करने वाले व्यक्ति पे कितना खर्च प्रतिदिन होना चाहिए उसके जो आहार का? देखिए, आहार का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि वो आहार हमारे घर में ऑलरेडी है। ठीक है, अब किसके घर में चना नहीं होता, क्या नाम है? किसके घर में मूंगफली नहीं होती, मगर वो छोड़ के लोग नमकीन और बिस्कुट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आहार का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्च नहीं होता है। हाँ, अगर आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपका खर्च बढ़ सकता है। आपके पिताजी का क्या? मेरा पिताजी बिजली विभाग में है, उनका नाम है श्री शैलेंद्र बहादुर राय। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं सर। और तरसावां गांव के कितने लोगों को जानते हैं? तरसावां गांव में देखिए, गांव से हमारा रिलेशन सिर्फ साल में 15 दिन का रहता था, गर्मियों की छुट्टी का। तो अपने मोहल्ले के जो लोग हैं, उनका क्या नाम है?
उनका नाम जैसे संजय राय हैं और ललिता राय हैं और पिंटू राय हैं, इस तरह के मतलब जो और लोग हैं काफ़ी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं को संदेश ये देना चाहते हैं कि दिन का कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा वो एक्सरसाइज को दें और फूड हैबिट सुधार लें। उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़ती है और जो बच्चे अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बढ़ जाती है, जैसे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और उनके मार्क्स अच्छे आना, पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना, दिन का शेड्यूल सुधर जाना, सवेरे नींद खुल जाना, रात को टाइम से सो जाना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सुधर जाती हैं अगर आप सिर्फ दिन में 1 घंटा अपने शरीर को दे रहे हैं तो, और अपनी डाइट प्रॉपर। युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, नशे की प्रवृत्ति कभी संगत से भी बढ़ सकती है, कभी कोई और पर्पज़ नहीं है कि मुझे इस समय क्या करना है, उससे भी बढ़ सकती है और ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। ठीक है, इसको समझाना इतने छोटे से स्पैन में थोड़ा मुश्किल होगा। आपको कभी ऐसे संगत के लोग मिले जो इस नशे की तरफ आपको प्रेरित करें? आपने कैसे इसका सामना किया? सामना बहुत, ये देखिए सेल्फ कंट्रोल की बात है। सेल्फ कंट्रोल संबंधों को तोड़ लिया या संबंधों को बनाए रखे हैं जिन्होंने इसके लिए संबंधों को बनाए रखा है अभी भी। अच्छा, कैसे मना किया आपने? मैंने सीधा मतलब ये था कि अपने को थोड़ा सा गैप रखा कि भाई मुझे इस बारे में पूछो ही मत, ठीक है, मुझे ये मत कहो कि आपको ये करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? लोगों को अभी युवाओं के माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के माता पिता को संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का आपको कहता है कि मैं खेलना चाहता हूँ या प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ किसी खेल को, रोकिए मत। कम से कम कुछ समय के लिए उसको देखिए कि क्या परफॉर्मेंस वो उस खेल में दे रहा है, उसको डिमोटिवेट मत करिए। किसने आपको प्रेरित किया ये जिम खोलने के लिए? असल में मुझे नहीं मिली हुई फैसिलिटी की वजह से ही मैंने ये जिम खोला। जो मैं जिस तरह की ट्रेनिंग चाहता था वो मुझे पर्सनली नहीं मिली, तो मुझे लगा कि मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो दूसरे के साथ भी होगा, इसलिए मैंने ये जिम खोला। और बाकी मैं स्पोर्ट्स पर्सन खुद ही रहा हूँ हमेशा से, तो फिटनेस की इंपॉर्टेंस को जानता हूँ। नौकरी का प्रयास आपने नहीं किया? मैंने नौकरी की 8 साल और फ्रेंच कंपनी है डिकैथलॉन, उसमें मैंने करीबन 5 साल नौकरी की। उसके पहले प्रॉपर्टी डीलिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ट्रेनर अच्छे थे, उनके अंडर में लिया। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव में ट्रेनिंग ली। क्या नाम है ट्रेनर? गुड़गांव वाले? गुड़गांव में मैंने वहाँ पे राजीव चौक पे टाइगर हेल्थ क्लब के नाम से होता था, वहाँ पे उसमें लिया। कितने साल से हैं इस क्षेत्र में आप? इस क्षेत्र में मैं करीब सन 2001 से हूँ।